यूपी एचजीएस की वैकेंसी में अब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा संशोधन कर दिया गया है। अपनी नामावली के अंदर संशोधन क्या किया गया है कि अभी जो एक केस आया था जिसमें ये इंक्लूड किया गया था कि भाई जहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस इंक्लूड की है, आपका प्राथमिक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को टफ किया है, वहीं जो आपका एचजीएस लेवल का एग्जाम है उसमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे दी जुडिशियल ऑफिसर्स को। अब तक उनके लिए अलग क्राइटेरिया था, बट अब क्या कर दिया, अब हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसमें संशोधन कर दिया डिसीजन के बाद। वहाँ पर अब आपका क्या होगा कि अगर आपके पास अधिवक्ता और जुडिशियल ऑफिसर का कुल मिलाकर 7 साल का अनुभव आपका बैठ रहा है, तो आप जो है एचजीएस के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, अब आपको जो प्रमोशन के लिए इतने साल तक जुडिशियल ऑफिसर के पद पर काम करने के लिए एचजीएस बनेंगे, ऐसी कोई मतलब कंडीशन नहीं रही है। अब यहाँ पर ये 5 मई 2026 को जो है नोटिफाई हुआ है आर्टिकल 233 के साथ। आपका पठित अनुच्छेद 309 का प्रोविजो है। प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग किया है राज्यपाल ने, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्थितियों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 थी, अब उसमें संशोधन कर दिया। अभी क्या हो गई आपका, देखिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 19वां संशोधन हुआ है उसमें, और नियमावली 2026 हो चुकी है। अब देखो इसका नाम वो ये कि भाई अब ये संशोधन हुआ है, तो अभी आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 19वां नियमावली 2026 कही जाएगी। तुरंत इफेक्ट से लागू है भाई, तुरंत प्रभाव से लागू है, लागू हो चुकी है। अब इसमें क्या है देखिए, अब इसमें हमारे द्वारा जो स्थापित है ये तो विद्यमान था, लेकिन यहाँ पर जो इसमें परिवर्तित हुआ है वो आपका क्या है, सीधी भर्ती का स्रोत की यहाँ पर बात की गई है, भर्ती के स्रोत की। तो कैसे होगी, जो सीधी भर्ती होती है, सीधी भर्ती द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को कम से कम 7 साल के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से, मतलब जब ये आपका नोटिफिकेशन इशू हुआ उसकी जो लास्ट डेट है अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की, उसकी बात कर रहे हैं। अधिवक्ता के रूप में आपका 7 साल का अनुभव हो जाना चाहिए, और यह है कि केवल ऐसे अधिवक्ता ही योग्य होंगे जिन्होंने जब भर्ती का विज्ञापन निकला था ना उसके प्रकाशन वर्ष से पूर्व के, मतलब जब नोटिफिकेशन आया ना, नोटिफिकेशन से पहले वाले जो 3 साल हैं उसमें किसी भी कोर्ट या न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित मामलों का संचालन किया। अगर आप अनरिजर्व में हो तो 30 है, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो नियमावली के अनुसार आपको 24 क्या दिन होंगे, वकालतनामे आपके लगेंगे। ये मेन चीज़ें जो अभी फिलहाल इसी में ये रूल आपका इंक्लूड हो चुका था, जो आपकी चल रहा है प्रोसेसर भर्ती प्रक्रिया का। लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण दिया कि किसी विशेष समूह चिन्हित किए गए एक साथ समान मामलों में उपस्थिति को एक ही मामले में उपस्थिति के रूप में गणना की जाएगी। जैसे यहाँ पर स्वतंत्र से लिखा हुआ है ना, तो हमको क्या लगेगा भाई इंडिपेंडेंट चाहिए, तो इसका मतलब अब हम वकालत करेंगे, हमारे सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट वकालतनामे होंगे, तभी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि अगर आप किसी के साथ उस समय समान रूप से प्रेजेंट हैं तो भी आप जो है उस मामले में आपकी एक ही मामले में आपकी गणना यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर जो इसमें दूसरी चीज़ है भाई, अब यहाँ पर यह भी बनवाना पड़ेगा ना, उपरोक्त आशय का प्रमाणन ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे भर्ती के प्रयोजना जारी विज्ञापन में अधिसूचित किया गया हो। बताया जाएगा आपको अटेस्टेड प्रमाणित कराना है अपने उसको। अब यहाँ पर है ये जो चीज़ में इम्पोर्टेंट है कि उन जुडिशियल अधिकारियों जिन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जो प्रांतीय सिविल सेवा जुडिशी है उसमें भर्ती होने से पहले, यानी कि जब आप जुडिशियल ऑफिसर के रूप में भर्ती हुए थे ना, उससे पहले एक प्लीडर या अधिवक्ता के रूप में, जिसमें सरकारी प्लीडर भी शामिल है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी शामिल है, याद रखिएगा, के रूप में 7 साल या उससे अधिक की अगर आपने प्रैक्टिस की थी, निरंतर प्रैक्टिस की थी, पहले ही पूर्ण कर लिया तो भी। मतलब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि मानो जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, मतलब जब आप जुडिशियल ऑफिसर बने थे उससे पहले आपके 7 साल कंप्लीट हो गए, चाहे आप एक प्राइवेट एडवोकेट के रूप में हो या गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपके जो क्या थे आपके 7 साल का एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो चुका था, तो भी आप यहाँ पर अपना जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर आप जुडिशियल सेवा में हो वर्तमान में, जिसके पास आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक एक अधिवक्ता, अब आपने जब अपना फॉर्म जमा किया था ना
उस तारीख तक आपका एक एडवोकेट के रूप में और जुडिशियल ऑफिसर के रूप में कुल मिलाकर संयुक्त रूप से 7 साल का अनुभव था या उससे अधिक का था, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब इंक्लूड कर दी गई हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से जिनको थियरी प्रैक्टिस से यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि भाई अगर अधिवक्ता के रूप में आपके पास पहले से भी कोई क्या है अनुभव है, तो कुछ भी सालों का अगर अनुभव है और आप यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हो तो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए अगर एक चीज़ में थोड़ा टफेस्ट चीज़ें कर दी तो दूसरे में आपके लिए जो है यहाँ पर सोल्यूशन भी निकाल दिया है। बट फिर भी कहते हैं कि हर इंसान का व्यू, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के पक्ष विपक्ष में बात तभी करते हैं क्योंकि उसके 2 नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग मुझे बताएंगे कि इस फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन तो काफ़ी समय पहले आ चुका है, यहाँ पर तो संशोधन हुआ है, बट फिर भी आप इसके बारे में अपनी क्या राय प्रस्तुत करते हैं कि आपके इसके पक्ष में विचार है, विपक्ष में विचार है, आपके क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।